का स्वागत है एपिसोड नंबर 404 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ये आवाज़ आ रही है आपको? अब सही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सभी का बेहद का स्वागत है दादाजी के YouTube चैनल पे। सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 सभी का स्वागत है। तो आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। आज हम बात करने वाले हैं 26 मई 2021 मतलब बुधवार को वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को महर्षि भृगु की जयंती मनाई जाती है। तो जो भृगु जी की जो जयंती मनाई जाती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। भृगु ऋषि कौन थे और क्या उसके पीछे संक्षिप्त में महर्षि भृगु के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। भृगु के पुत्र धाता और विधाता थे। उनकी पुत्री लक्ष्मी भार्गवी, उन्होंने जो रचना की थी, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, वो भृगु संहिता के नाम से जाने जाते हैं। ऋग्वेद में मंत्र उन्होंने काफ़ी सारे लिखे हैं। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी। दक्ष प्रजापति की दूसरी कन्या सती से भगवान शंकर ने विवाह किया था। तो भृगु महर्षि की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी। तो ख्याति से भृगु के दो पुत्र हुए, दाता और विधाता मिले, और एक उनकी एक बेटी भी था, उनका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया था। ये तो मुझे नहीं पता था, आज ही पता चला। बड़ी गहरी गहरी बातें हैं। आइए थोड़ा सा नॉलेज और बढ़ाते हैं। भृगु ऋषि के और भी पुत्र थे, जैसे उष्णा, चौवन आदि। चौवन ऋषि है ना, च्यवनप्राश खाते हैं, वही वाले, उनका नाम वहीं से आया है। ऋग्वेद में भृगुवंशी ऋषियों द्वारा रचित अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें वेन, सोमाहुति, सुमरिस्वी, भार्गव, आरवी आदि का नाम आता है। भृगु ने ही भृगु संहिता की रचना की। उसी काल में उनके भाई स्वयंभू मनु ने मनु स्मृति की रचना की थी। भृगु स्मृति, तो ये ब्रह्मा जी के उनके पिता ब्रह्मा जी थे और उनकी पत्नी ख्याति थी। तो भृगु ऋषि के पिताजी ब्रह्मा थे, तो डायरेक्ट ब्रह्मा जी के ये वंश की बात हो रही है। तो उन्होंने भृगु स्मृति, आधुनिक मनुस्मृति जिसको कहते हैं, भृगु संहिता मतलब ज्योतिष, भृगु संहिता शिल्प, भृगु सूत्र, भृगु उपनिषद, भृगु गीता आदि दास राज्य युद्ध के समय भृगु मौजूद थे। यह युद्ध श्री राम और रावण युद्ध के पूर्व हुआ था। धरती पर पहली बार महर्षि भृगु ने ही अग्नि का उत्पादन करना सिखाया था। उन्होंने ही बताया था कि किस तरह अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है और किस तरह हम अग्नि का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्हें अग्नि से उत्पन्न ऋषि मान लिया गया, जबकि वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी पर अग्नि को प्रतिनिधित्व किया था। ऋग्वेद में वर्णन है कि उन्होंने मातृश्यन से अग्नि ली और उसको पृथ्वी पर लाए। इसी कारण सर्वप्रथम भृगु कुल में लोगों ने ही अग्नि की आराधना करना शुरू किया था। तो ये लोग कहते हैं कि आदि मानव ने अग्नि प्रकट की थी। तो ये आदि मानव से भी
पुराना ये कल्प है, पुराना ये समय से ये धरती अस्तित्व में है। उससे पहले की ये रचना है, इससे पहले भी मनुष्य अस्तित्व में था। तो हमारे सनातन समय में, सनातन शास्त्रों में ये सब बातें, ये शुक्राचार्य उनके पुत्र थे, बिल्कुल सही लिखा आपने। तो भृगु ने संजीवनी विद्या की भी खोज की थी। उन्होंने संजीवनी बूटी खोजी थी, अथवा मृत प्राणी को जिंदा करने का उन्होंने ही उपाय खोजा था। परंपरागत रूप से यह विद्या उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई थी। तो संजीवनी विद्या आपको पता ही है, उन्होंने बहुत सारे असुरों को जिंदा किया। देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत में खंडों में विखेरे वर्णन के अनुसार महर्षि भृगु प्रचेता ब्रह्मा के पुत्र थे। इनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री ख्याति से हुआ था, जिनसे उनकी दो पुत्र काव्य, शुक्र और त्वष्टा तथा एक पुत्री श्री लक्ष्मी का जन्म हुआ। उनकी पुत्री श्री लक्ष्मी का विवाह श्री हरि विष्णु से हुआ। दैत्यों के साथ हो रहे देवासुर संग्राम में महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति, जो योग शक्ति संपन्न तेजस्वी महिला थी, दैत्यों की सेना के मृतक सैनिक को जीवित कर देती थी, जिससे नाराज होकर श्री हरि विष्णु ने शुक्राचार्य की माता व भृगु जी की पत्नी ख्याति का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। ये इंटरेस्टिंग बात है। हुई तो इनकी सासू माँ का ही गला काट दिया। अपनी पत्नी की हत्या होने की जानकारी होने पर महर्षि भृगु भगवान विष्णु को श्राप देते हैं कि तुम्हें स्त्री के पेट से बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद महर्षि अपनी पत्नी ख्याति को अपने योग बल से जीवित कर गंगा तट पर आ जाते हैं, तमसा नदी की सृष्टि करते हैं। महर्षि भृगु का आयुर्वेद से भी घनिष्ठ संबंध था। अथर्ववेद एवं आयुर्वेद संबंधी प्राचीन ग्रंथों में स्थल स्थल पर उनको प्रामाणिक आचार्य की भांति उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद में प्राकृतिक चिकित्सा भी महत्व है। भृगु ऋषि ने सूर्य की किरणों द्वारा रोगों को उपशमन की चर्चा की है। वर्षा रूपी जल सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर आता है। वह शल्य के समान पीड़ा देने वाले रोगों को दूर करने में समर्थ है। तो ऐसा भी कहते हैं कि जब उगते सूर्य को जब पानी डाला जाता है, तो उस पानी में से सूर्य की किरणें जब पास होती है और आपके ऊपर पड़ती है, तो वो कुछ रोग को ख़त्म करती है। इसीलिए सूर्य को पानी देने का, उगते हुए सूरज को पानी देने का रिवाज कहीं से आया है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। अब साइंस वाले बताएंगे तो आज के लोग मानेंगे, चक्कर तो ये है। तो और जानकारी प्राप्त करते हैं उनके बारे में। अब चलते हैं भृगु संहिता के, भृगु संहिता, ऋषि भृगु और उन्हीं के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। भृगु संहिता में भृगु जी ने अपने ज्ञान द्वारा ग्रहों नक्षत्रों की गति को देखकर उनका पृथ्वी और मनुष्यों पर पड़ने वाला प्रभाव जाना, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। शोध एवं खोज के उपरांत उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों की गति तथा उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर काल गणना निर्धारित की गई। पौराणिक कथा के अनुसार जब भृगु की जो ब्रह्म ऋषि मंडल में जब स्थान नहीं मिला, तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, परंतु विष्णु जी निंद्रा मग्न थे, अतः ऋषि के आने का उन्हें पता न चला। अपनी अहवेलना देखकर भृगु जी ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हृदय पर लात से प्रहार किया, जिससे विष्णु जी जाग उठे और उनसे पूछते हैं कि कहीं उन्हें उनके वक्ष स्थल पर लात मारने से कहीं उनको चोट नहीं आई। तो विष्णु जी ने बड़ी फॉर्मेलिटी करते हुए, क्योंकि उनके ससुर जी हुए ना, तो लात उन्होंने मारी, तो उनको बड़े फॉर्मेलिटी से बोला कि भाई आपको कोई चोट तो नहीं आई है। स्वाति जी लिख रही है आंखें ठीक होती है और आधा सिर दर्द भी ठीक होता है सूरज को जल देने से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये भी मैंने आज ही जाना है। तो अच्छी बात है। मनुष्य अगर स्वस्थ होता है तो बाल्टी भर भर के पानी चढ़ाएं, तो यही सबसे अच्छा रास्ता है।
खूब पानी चढ़ाए। सूर्य की किरणें बहुत अच्छी होती है, विटामिन डी तो जो लोग कहते ही हैं मिलती है, लेकिन उससे और भी बहुत सारे रोग दूर होते हैं। तो क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है सीधे अग्नि तत्व से है, और अग्नि तत्व से हमारा शरीर भी है, तो शायद वाया पानी हो के वो आएगी तो वो अग्नि शुद्ध हो जाएगी और कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ये तो जब लिखा है तो सत्य है, शास्त्र में लिखा है तो बिल्कुल सत्य है, इसको मानना ही चाहिए, डेफिनेटली मानना चाहिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब भृगु ने, हाँ वो तो आ गया, हाँ, तो विष्णु भगवान का यह आचरण देख भृगु भृगु जी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और वह अपने क्षमा याचना करते हैं, जिस पर भगवान विष्णु उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन देवी लक्ष्मी भृगु जी को श्राप दे देती है कि वह कभी भी ब्राह्मण के घर निवास नहीं करेंगे और ज्ञान एवं सरस्वती के उपासक दरिद्र ही रहेंगे। लेकिन महर्षि भृगु जी ने अपनी साधना और तपस्या के बल पर ऐसी विद्या का सूत्रपात किया जिसके माध्यम से ज्ञानी के पास भी लक्ष्मी सदैव उपस्थित रही, जिसका नाम भृगु संहिता हुआ। कहते हैं कि भृगु संहिता संस्कृत में हुआ था, जिसे दक्षिण भारत के ज्योतिषियों ने तमिल में अनुवादित किया। भृगु संहिता को दक्षिण भारत में भृगु नाड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक लोकप्रिय आर्ष ग्रंथ माना गया है। यह ग्रंथ अनेक जगहों पर बिखरा हुआ है। तो देखिए, गुस्सा वहाँ पर भी था। भृगु जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी विष्णु जी को लात मारी। तो देखो, ऋषियों का गुस्सा आना तो कॉमन सी बात ही थी। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार ऊपर भी थे, ब्रह्मापुरी में भी थे, और ये विष्णुपुरी में गए उनको लात मारने, तो वहाँ पर भी थे। मतलब वहाँ थे कि नहीं थे, लेकिन भृगु ऋषि में थे, ये तो यहाँ दिख रही है बात। तो कहीं ना कहीं इस दुनिया में ऊपर से ही, ऊपर की डायनेस्टी से ही ये क्रोध जो है चलता आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रही है? आज थोड़ी इंटरनेट की स्पीड आगे पीछे हो सकती है, उसके लिए सॉरी है। अभी भी हमारा ब्रॉडबैंड चालू नहीं हुआ है। देखिए, आवाज़ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। आप जब ये वीडियो को, आप इस मिनट को नोट कर लीजिए, 12:30 मिनट के आसपास। यस, इस वीडियो को दोबारा से 12:30 मिनट पे आप देखिएगा, आपको आवाज़ मिल जाएगी, क्योंकि अपलोडिंग होने में थोड़ा समय लग सकता है स्पीड कम होने की वजह से। यस, तो इसीलिए अगर आवाज़ ना आए तो चिंता मत करना। अगर चेहरा दिखाई ना दे अच्छी तरह तो भी चिंता मत करना। आवाज़ सुननी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो भृगु ऋषि का जो भारत में भृगु नाड़ी के नाम से पहचान उनको मिली है। आगे, भृगु संहिता विचार। तो भृगु ऋषि उन 18 ऋषियों में से एक है जिन्होंने ज्योतिष का प्रादुर्भाव किया था। ऋषि भृगु के द्वारा लिखी गई भृगु संहिता ज्योतिष के क्षेत्र में माने जाने वाले बहुमूल्य ग्रंथों में से एक है। भृगु संहिता के विषय में यह मान्यता है कि इस शास्त्र को पूजन, आरती इत्यादि करने से बाद ही भविष्य कथन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सब करने के बाद जब प्रश्न ज्योतिष के अनुसार इस शास्त्र का कोई पृष्ठ खोला जाता है और उसके अनुसार प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा का समाधान किया जाता है। फलित करने वाला व्यक्ति प्रश्नकर्ता के विषय में आधारभूत जानकारी देने के बाद उसके यहाँ आने का कारण, व्यक्ति के जन्म की इत्यादि का उल्लेख करता है। इस ज्योतिष में आने वाले व्यक्ति को उसके परिवार के सदस्यों को नाम भी बताए जाते हैं। भृगु संहिता कुछ प्रतियां ही शेष है, जिसमें से कुछ प्रति पंजाब में सुल्तानपुर में स्थित है। अब इसका महत्व क्या है? तो ऋषि भृगु ने अनेक ज्योतिष ग्रंथों की रचना की, जिसमें से भृगु स्मृति, भृगु संहिता, ज्योतिष भृगु संहिता, शिल्प भृगु सूत्र, भृगु उपनिषद, भृगु गीता आदि प्रमुख है। वर्तमान में भृगु संहिता की जो भी प्रतियां उपलब्ध है वह अपूर्ण अवस्था में है। इस शास्त्र से
प्रत्येक व्यक्ति की 3 जन्मों की जन्म पत्री बनाई जा सकती है। प्रत्येक जन्म का विवरण इस ग्रंथ में दिया गया है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने अभी तक जन्म भी नहीं लिया, उनका भविष्य बताने में भी यह ग्रंथ समर्थ है। भृगु संहिता ज्योतिष का एक विशाल ग्रंथ है। इस ग्रंथ की कुछ मूल प्रतियां आज भी सुरक्षित है। चलिए, तो आज का भृगु ऋषि का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। और देखिए, ये सब चीज़ें जो है आदिकाल से हैं, ये समझने की बातें हैं, ये आदिकाल से है, ये आज के समय से नहीं है। ये ज्योतिष बहुत पुराना है, परंतु इस समय पे बाहर की बहुत सारी आत्माएं धरती पे आई, बहुत सारे आत्माओं का इस धरती पे प्रभाव रहा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी जो फेल होने की बात बापूजी ने कही है, उसका मूल कारण ये है कि इस वक्त भी एक दिन चर्चा हुई बापूजी से, तो बापूजी ने बताया, मैंने उनको बोला कि इस वक्त स्वर्ग का क्या सीन है, क्या वाकई में इस वक्त धरती पे महान कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वो स्वर्ग में जाके सुख भोगता है। तो बापूजी ने यही बताया कि इस वक्त स्वर्ग जैसी कोई चीज़ नहीं रही है। पहले था, 100% था, पूरा अच्छी तरह समय चल रहा था, लेकिन इस वक्त दूसरे ब्रह्मांडों से, कई यूनिवर्सों से, कई गैलेक्सियों से इतनी सारी आत्माएं अपने गोले लेके आई है। तो उनके जो गोले हैं यहाँ से लेके ऊपर तक अरबों खरबों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तो इस वक्त जो है स्वर्ग का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है, वो नाम का ही रह गया है, समझाने के लिए कि तीसरा लोक स्वर्ग है ऐसा। और बहुत सारे आत्माएं अपने यान लेके आई हुई है, बहुत सारे अपने गोले में रह रही है, बहुत सारे धर्म बाहर के दूसरे गैलेक्सियों से, बहुत सारे लोग, बहुत सारी आत्माएं, लोग मतलब मनुष्य नहीं, आत्माएं अपने फॉर्म में अपने यान लेके ये सूक्ष्म जगत में, ये धरती लोक से लेके अलग अलग ऊपर के लोगों तक सूक्ष्म जगत की आत्माएं अपने अपने गोले में आई है और रह रही है। और इस वक्त अपने जो भी लोग धरती पे गए हैं उनको सिग्नल भेज रही है, उनको वापस बुला रही है, उनके लिए मैसेज दे रही है, उनको ज्ञान दे रही है। तो जो जिसकी रचना है वो उसी को याद करे, उसको फॉलो करे, उसके पास जा रही है। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में और क्लियर होगी। तो ये भृगु ऋषि ज्योतिष की बात हुई, तो इसलिए बात हुई कि ये तो इतनी पुरानी समय की बात है, ये 5, 10, 20, 50 करोड़ की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। बापूजी ने जब बताया कि सृष्टि की सर्जन, पृथ्वी का जब सर्जन हुआ था, ये उससे पहले की सभी ये बातें हैं। तो आपको बापूजी का वो वीडियो जरूर देखना चाहिए कि पृथ्वी का सर्जन कब हुआ था, पहला मनुष्य धरती पे कब आया था, ये उस वक्त की बात थी। तो इसका रियल टाइम इस वक्त कोई नहीं समझ सकता, इसका रियल समय कोई नहीं बता सकता कि ये कौन से कल्प में हुआ, कौन से ब्रह्मा ने ये भृगु को रचा, मतलब जो ब्रह्मा के जो मानस पुत्र है, ये कौन से कल्प के ये भृगु थे, क्योंकि इतने सारे कल्प हुए, इतने सारे ब्रह्मा हुए, एक ब्रह्मा गया, दूसरा आया, दूसरा मनु गया। आपने देखा ना, जितनी बार मनुष्य सृष्टि, यस, तो रचना बदलती है और सब कुछ बदलता रहता है। और इतने ब्रह्मा के दूसरे परार्थ में तो कितना कुछ हो चुका है। तो ओवरऑल ये 198 इस कल्प की बात और पिछले जो 198 करोड़ की बात करें तो कितना सारा समय निकल चुका है। तो बहुत पुराना ये सब हमारा ज्योतिष विज्ञान और ये सब कुछ इतना पुराना है, परंतु इस वक्त धरती पे इस पे कोई अपनी दिव्य दृष्टि से कोई फोकस करके नहीं बता सकता कि इस धरती लोक पे अब क्या हो रहा है। और बहुत सारी बातें भी है, जैसे किसी ने बोला कि हमें चक्र दिखाई नहीं देते, हमारे मनुष्य शरीर में जो चक्र है वो दिखाई नहीं देते, तो हमारा क्या होगा, हमारी थर्ड आई नहीं खुली है तो हमारा क्या होगा। तो देखिए, कोई घबराने की और ये सब चीज़ों की बात नहीं है। थर्ड आई तो लगभग अपने बापूजी ने अपने वीडियो में कहा है कि यहाँ किसी के पास है ही नहीं थर्ड आई। तो थर्ड आई की जो बात कर रहे हैं उनकी बात तो तुम छोड़ दो। तो बात है थर्ड आई खुलने ना खुलने से तुम्हारी आत्मा का भाग्य नहीं बदलने वाला है। अब रही बात ये चक्रों की, तो चक्रों का कलर कोई नहीं देख सकता, इन आंखों से देखने वाली ये बातें नहीं है, ठीक है।
हाँ, आपके अंदर उसके सामने वाले व्यक्ति के वाइब्रेशन जब आप पकड़ सकें, आप उसकी मन की व्यथा देख सकें, आप उसके वाइब्रेशन पकड़ सकते हैं, उसकी मन की स्थिति को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, उसके चक्र वीक है या उसकी एनर्जी वीक है, उसके बोलने की, सोचने की और उसकी जो बिलीफ है उससे पता कर सकते हैं कि हाँ, चक्र में यहाँ पावरलेस है या इस चक्र में कोई प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई इन आंखों से ना तो कोई ओरा को देख सकता है, ना ही कोई अपनी आंखों से चक्रों को देख सकता है। इसलिए कोई भी चिंता मत करिए कि आंख ये आपको ये दिख रहे हैं, ओरा आंखों से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसका कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये क्रिलियन फोटोग्राफी में ये सब चीजें आई थी। तो जिन लोगों को दिखाई देते हैं, या तो उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो उनके पास कोई आत्मा होगी जो उनको वो बता रही हो या दिखा रही हो। कि साइंस वाले तो उनको क्योंकि साइंस वालों को तो हम वैसे इस बारे में बहुत श्योर नहीं मानते, क्योंकि वो लोग तो उसको हेल्यूसिनेशन कह सकते हैं। हमें कुछ समझ में ना आए तो भी उसको हेल्यूसिनेशन कह सकते हैं। पर या तो उनके पास कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा हो, तो वो आपको सूक्ष्म जगत की आत्मा यहाँ बैठे बैठे 1 करोड़ 10,000 किलोमीटर दूर वहाँ पे कौन व्यक्ति बैठा है इस वक्त, जैसे सीसीटीवी में दिखता है वैसे ही वो दिखा सकती है। इसलिए कोई आत्मा हो तो मदद कर सकती है। हाँ, कलर के बारे में मैंने कभी पूछा नहीं कि ये आत्मा ऐसी मदद कलर दिखा सकती है कि नहीं दिखा सकती, ये तो मैं नहीं जानता। पर जो वो क्या शब्द नाम था इंग्लिश में, यहाँ से बैठे बैठे वहाँ दिखाई देते हैं, उसको लाइव दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका बहुत बढ़िया नाम है, इंग्लिश में क्या शब्द बोलते हैं। हमने कई बार इसकी चर्चा की लेकिन जबान पे नहीं आ रहा है, ज़रा लिखिए कमेंट में आपको पता है तो। वो शब्द था, हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था बापूजी का, दिव्य दृष्टि से, नहीं टेलीपैथी नहीं, हाँ क्लियर पॉइंट, यस क्लियर पॉइंट शब्द है, बिल्कुल सही। तो क्लियर पॉइंट जिन जिन को मिली हुई थी, एक हमारे इंडिया के ही थे बहुत अच्छे ये गुरु रामकृष्ण मूर्ति, यस उनको, उनके पास भी क्लियर पॉइंट था। मतलब ऐसे कम से कम आप गिनने जाएंगे तो आपको 200-500 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास क्लियर पॉइंट था, और वो यहाँ बैठे बैठे दूर की चीज़ों को देख सकते थे, उनकी बातें सुन सकते थे। इसको शास्त्र में सिद्धियों की बात भी कही है, लघिमा गुरुमा पता नहीं कौन सी थी ये सिद्धियाँ, जो अष्ट सिद्धियाँ हैं उसमें से एक सिद्धि ये है कि आप दूर की बात देख सकते हो, दूर की चीज़ें देख सकते हो, तो ये सिद्धि भी होती है। तो ये सिद्धि जो है ना, ये आपको गुरु से मिलती है। तो गुरु सूक्ष्म रूप में आपके साथ रहता है तब वो आपको दिखाता है। ठीक है, तो वो गुरु भी हो सकता है, कोई अच्छी आत्मा भी हो सकती है, बुरी आत्मा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो अच्छे देवताओं के पास भी दिव्य दृष्टि थी, असुरों के पास भी दिव्य दृष्टि थी, शुक्राचार्य के पास भी, आपने देखा ना कि मरे हुए लोगों को जिंदा करने की शक्ति थी, बहुत कुछ था। लेकिन आज कोई होता है मरा हुआ जिंदा? नहीं होता है। तो वो शक्ति कहाँ चली गई? वो समय के साथ खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है, हाँ दूरदर्शन विद्या मतलब बहुत सारी है ऐसी, जैसे महाभारत में संजय के पास थी, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यस, तो ये बहुत सारी अनिमा लधिमा सही लिखी, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सब चीज़ें उसी में से आती है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। पहले वो गुरु के मुंह से जो निकलता था, जो उन्होंने संकल्प किया, जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद की शक्ति रहती थी, लेकिन कुछ समय के लिए रहती थी। जैसे संजय को दिव्य दृष्टि मिली महाभारत में तो कुछ समय के लिए कि भाई युद्ध था तब तक मिली, उसके बाद में वो चली गई। तो ये कुछ समय के लिए होती है, ये कोई परमानेंट नहीं रहती है। देखो इंद्र को भी जब धरती पे कोई तपस्या करता था तो वो उसकी मन की बात नहीं जान सकता था, कि उसको परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, भगवान की प्राप्ति करनी थी, वो उसकी मन को नहीं पकड़ पाता था। ठीक है, तो इसीलिए वो अपनी उसको कन्याओं को भेज देता था, जाके इसकी तपस्या को भंग करो, हाँ उर्वशी और ये सब लोगों को। तो मतलब वो मन की बातों को जानने की शक्ति इंद्र में भी नहीं थी। मैं एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ। तो ये कुछ ही समय के लिए होता है, ये सिद्धियां कुछ ही समय के लिए काम करती। तो आंखों से चक्रों की लाइट देखना तो मेरे हिसाब से असंभव है। बापूजी ने इसके बारे में यही बोला है कि भाई इस पे फोकस मत करो, आत्मा पे फोकस करो, है ना। तो ये अप्सराएं आनी जानी तो बहुत कॉमन सी बात है, हम इसीलिए ये शास्त्रों की चर्चा करते हैं कि आपका दिमाग में ये बात बैठ जाए। अब आपको आंखों से चक्र दिखे और दिखे ना दिखे, कभी ये मत सोचना, क्योंकि ये सब सिद्धियों की बात है, और सिद्धियों को तो साधु संत जो ज्ञानी है वो खड़े भी नहीं रहने देते,
मतलब वो अपने कर्म के ऊपर फोकस करते हैं, वो इन सिद्धियों पे फोकस नहीं करते। आज हमारे पास भी क्लियर पॉइंट होती तो यहाँ बैठे बैठे हम वहाँ की बातें बता देते, तो हम अपने आप ही फेमस हो जाते कि हाँ ये व्यक्ति के पास क्लियर पॉइंट है। पर अब ये सब चीज़ें एक सामान्य मनुष्य के पास, अब आप देखो भगवान राम के पास क्लियर पॉइंट नहीं था, उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं थी, है वो पेड़ों को जाके पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है बताओ। जिसको भगवान पर ब्रह्म बोलते हो उनकी बात है कि वो नहीं, उनको पता था, उनको जटायु ने बताया कि तुम्हारी घरवाली को ले गए। अब भगवान खुद अपने पास वो पर ब्रह्म होते हुए भी कर्म का भोग करने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि को छोड़ के आए हैं ऊपर की दुनिया में कि भाई मुझे नहीं चाहिए। तो तुम इस वक्त तुम दिव्य दृष्टि लेके क्या साबित करोगे मुझे बताओ? क्या तुम पर ब्रह्म से बड़े हो गए ये साबित करोगे? तो ये चीजें, इसको अगर दो ही चीजें होती है, बिलीफ, तो शास्त्रों पे बिलीव करो, इस वक्त के समय पे बिलीव करो। अगर आप उस पे भरोसा रखोगे तो धोखा खा जाओगे, ठीक है ना। तुम आज उस चीजों पे फोकस करोगे, ये सिद्धियों पे, ये दूरदृष्टि पे, या क्लियर पॉइंट पे, ज्योतिष पे, या ऐसी कोई भी जो भविष्य की बातें बताने वाली जो अननेचुरल है उन पे फोकस करोगे तो जीवन में धोखा खा जाओगे। अपना ये जन्म नहीं, अगला कई जन्म अपना बिगाड़ लोगे। तो इसीलिए अपने कर्म पे फोकस करो, आत्मा के जागृत करने पे फोकस करो। दिखे ना दिखने से कुछ नहीं होने वाला है। बापूजी ने तो बहुत कुछ देखा, जितना मनुष्य समझ सके उतना उन्होंने समझाने की कोशिश करी, और इससे ज़्यादा वो नहीं समझा सकते इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं है, ना समझने की ना सुनने की, और बात का बतंगड़ हो जाएगा। इसलिए कई बातें जो है लिमिटेड ही, वो मुझे भी नहीं बताते, क्योंकि मेरी भी बुद्धि सीमित है, मेरी भी इतनी अक्ल नहीं है, मेरे को भी ये चीज़ें नहीं दिखती। मैंने कभी ओरा आंखों से नहीं देखा, मैंने कभी चक्र आंखों से नहीं देखे, मैंने कभी दूरदृष्टि यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं देखा जैसे क्लियर पॉइंट में होता है। हाँ सपनों में देखा, लेकिन सपने सब झूठे होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो इसीलिए ऐसी कोई बातों पे विश्वास नहीं करना है। अपने आप पे फोकस करो, अपनी कर्म पे फोकस करो, अपनी तपस्या पे फोकस करो, अपने आत्मा के, अपने परमात्मा पे फोकस करो ना भाई। वही सब कुछ है, उसी कृपा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। ये जीवन मृत्यु के चक्र से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब चीज़ों से कुछ अगर मिल भी गई तो टेम्पररी, इस जन्म में खूब पैसा कमाओगे, खूब आप हमारे पास कई ज्योतिष है, एक प्रश्न पूछने का 1000 रुपये लेते हैं। वो तुम मिलने जाओ ना तो आपको पहले बोल देंगे बाहर कि भाई एक प्रश्न का 1000 रुपये है, तुम जितने प्रश्न करोगे मैं इतने टिक मार करूंगा, लास्ट में टोटल मार के बोल दूंगा इतने पैसे हुए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सिद्धि, कुछ चीजें आ जाती है तो ये चीजें सिद्धियों के कारण हो जाती है, तो माला माल इंसान कर हो जाता है। पर ये माल भी तो ऊपर लेके नहीं जा सकते ना, ये माल भी तो यहीं छोड़ के जाना है। तो कल ही हमने बात की थी अपने वीडियो में कि मानुषी जो आनंद है और ब्रह्मानंद है, ठीक है, उसमें कितना फर्क है। इसका कल वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखे। कल 20 मिनट का ही वीडियो था पर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये जानना बहुत जरूरी है। मानुषी सुख, पूरी दुनिया के तुम मालिक हो, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास हो, बुद्धि तुम्हारी स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, तुम ज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो, और तुम्हारे पास सभी गुण हो, तो जो सुख तुम्हें प्राप्त होने वाला है उसी सुख के 100 करोड़ गुना सुख उस ब्रह्म को, ब्रह्म आनंद में वो मिलने वाला है। तो इसीलिए ये सभी चीज़ों के क्वेश्चनों से मुक्त हो जाओ, मानुषी आनंद को यहीं छोड़ देते हैं, अब हम ब्रह्मानंद की ओर चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बेहद की आत्मा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अभी हम योग में जाएंगे। तो योग में बने रहिए, आत्मा के ऊपर फोकस करिए, परमात्मा के ऊपर फोकस करिए, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही हर चीज, हर कष्ट का निवारण है। तो ज्ञान पे फोकस करिए और आत्मा पे फोकस करिए और परमात्मा पे फोकस करिए, यही जीवन का मकसद होना चाहिए। बाकी सब धीरे धीरे भूलते जाइए। चलिए, बेहद की परम शांति। फटाफट सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और जल्दी से जल्दी परम शांति की अवस्था में आ जाएं। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद कर दें और परम शांति की अवस्था में आ जाएं।
सभी बेहद की आत्माएं आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएं। परम परम महाशांति के वाइब्रेशन अनंत शक्तियों को उजागर करना है। आत्मा की अथाह गहराइयों में अनंत शक्ति है। जैसे सागर के गहराइयों में हीरे मोती मिलते हैं, वैसे ही आत्मा की अथाह गहराइयों में परम लाइट और परम प्रकाश है, परम लाइट और परम प्रकाश है, उसे बाहर निकालना है, उसे जागृत करना है। अपनी दिव्य जागृति परम लाइट परम प्रकाश की शक्तियाँ जागृत करिए। संपूर्ण मन को परम शांति में रख दीजिए। कोई भी विचार इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बात को, अपनी बुद्धि को आत्मा में स्थिर करिए। और जब भी योग में ध्यान में बैठें तो संकल्प करके बैठें कि आने वाला आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आप योग करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा से, परमात्मा से जुड़ने के लिए ही है, परम लाइट परम प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, विश्व कल्याण के लिए ही है। तो इस वक्त कोई भी देह और देहधारी, कोई भी मनुष्य आपके मन में आ न सके, आपके समय को बर्बाद कर ना सके। नहीं तो आपका 1 घंटा आधा घंटा ऐसा जाएगा जैसे आपने एक सपना देखा, और सपने में कुछ भी नहीं मिलता, वैसे ही योग में भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मन को अपनी वश में करो, मन को अपनी मुट्ठी में करो। संपूर्ण ध्यान बुद्धि को स्थिर करो आत्मा में। हमारे भृगुटी में हमारी आत्मा प्योर वाइट लाइट सूर्य की भांति प्रकाशित हो चुकी है। बेहद का प्रकाश, परम लाइट, प्योर वाइट लाइट संपूर्ण जागृत हो चुकी है। आत्म जागृति का समय है। हमारी आत्मा परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर हो चुकी है। पूरा प्रकाश, पूरा लाइट संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रहा है। संपूर्ण ओरा प्योर वाइट लाइट का बन चुका है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर संपूर्ण परम लाइट परम प्रकाश का बनता जा रहा है।
संपूर्ण रोग और शोक शरीर से जा चुके हैं। मन एकदम शुद्ध, पवित्र, परम लाइट, परम प्रकाश का बन चुका है। परम शांति के वाइब्रेशन पूरे शरीर में आ चुके हैं। सभी ऑर्गन एकदम सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। पूरा शरीर एकदम सही तरीके से कार्य कर रहा है। सभी रोग और शोक सब नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। हम सब जीवन मुक्त अवस्था में आ चुके हैं। एकदम परम 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 आनंद की अवस्था। बेहद के कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी, सभी बेहद की आत्माओं को परम परम लाइट, परम प्रकाश, परम महाशांति की किरणें, परम परम आनंद, बेहद का प्रेम सबको प्रदान कर रहे हैं। बेहद की शक्तियाँ सबको प्रदान कर रहे हैं। जितने भी आत्माएं इस वक्त आत्म स्वरूप में जागृत हैं, उस परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त कर रही हैं, उन सभी को ये अनंत शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। सबको बेहद का परम परम प्रेम प्राप्त हो रहा है। बेहद का परम परम प्रकाश, बेहद का परम परम लाइट, बेहद की परम परम महाशांति की शक्तियाँ, बेहद की शक्तियाँ सबको प्राप्त हो रही है। सभी बेहद की आत्माएं मोह माया से मुक्त हो रही है, रोग और शोक से मुक्त हो रही है। नेगेटिव भावनाएं सब खत्म हो चुकी है। आत्म स्वरूप में है लाइट, लाइट, लाइट का शरीर। हम सब लाइट बीइंग बन चुके हैं। परम प्रकाश का शरीर, परम लाइट का शरीर। बेहद की शक्तियाँ, परम परम शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। अनंत अनंत शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। सभी बेहद की आत्माएं संकल्प करें कि पूरी पृथ्वी परम लाइट, परम प्रकाश से भर रही है। परम शांति के वाइब्रेशन पूरी पृथ्वी पे आ रहे हैं। पूरी पृथ्वी पहले से बेहतर होती जा रही है। चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। सभी लोगों ने युद्ध को ख़त्म कर दिया है। नेगेटिव सभी एनर्जियाँ ख़त्म हो चुकी है। नेगेटिव वायरस ख़त्म हो चुका है। नेगेटिव शक्तियाँ ख़त्म हो रही हैं।
चारों ओर परम परम शांति के वायुमंडल बनता जा रहा है। पॉजिटिव शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। सभी मनुष्य परम लाइट परम प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। सभी सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत परम लाइट परम प्रकाश का बनता जा रहा है। स्थूल जगत की आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं, कारण जगत की आत्माएं, सबको परम 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 शांति मिल रही है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। संपूर्ण शरीर, संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा परम शुद्ध हो चुके हैं। मन के अंदर का सभी कचरा, विषय, विकार सब खत्म होता जा रहा है। अनंत समय के कर्म खत्म होते जा रहे हैं। हम सब हल्के होते जा रहे हैं, तब रिलैक्स होते जा रहे हैं। परम 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 शांति हो रही है। परम 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 शांति हो रही है। बेहद की बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
सभी संकल्प करें, विश्व में परम परम शांति हो रही है। परम लाइट, परम प्रकाश सीधे हमारे आत्मा में आ रहा है, बेहद की कला के परम धाम से सीधा हमारे आत्मा में। हर पल प्रतिपल अरबों खरबों वोल्ट की शक्ति, परम लाइट, परम प्रकाश हमारी आत्मा में आ रहा है। हमारा पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। पूरी पृथ्वी लाइट से भर गई है। परम प्रकाश, परम लाइट, बेहद की एनर्जी, बेहद की शांति, बेहद का परम परम महाशांति पूरी पृथ्वी को, पूरे धरती से लेके 200 किलोमीटर का पूरा पट्टा, पूरा ओरा परम प्रकाश, परम लाइट से भरता हुआ देखे। प्योर वाइट लाइट धरती पे आ रही है। धरती पे परम 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 शांति हो रही है। तत्व परिवर्तन हो रहे हैं, तत्वों में परिवर्तन हो रहा है। तत्व शुद्ध होते जा रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी शुद्ध होते जा रहे हैं। आकाश परम आकाश का, वायु परम वायु के, अग्नि परम अग्नि की बनती जा रही है। वायुमंडल के एक एक सेल के अंदर परम 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 शांति के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। सभी 33 कोटि देवताएं जागृत हो चुके हैं। 9 लाख बेहद की आत्माएं जागृत हो चुकी हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। कल रात को फिर से मिलते हैं 10 बजे नए टॉपिक के साथ, और फिर मेडिटेशन करेंगे कल रात को फिर 10 बजे। तो तब तक सब अपना ध्यान रखिए, खूब योग करिए, तपस्या करिए, मन को कंट्रोल में करिए और मन को शुद्ध करिए, विचारों को शुद्ध करिए, आत्मा को परम लाइट परम प्रकाश से भरिए। आप सभी का बेहद का धन्यवाद। चलिए, बेहद की परम शांति। गुड नाइट, टेक केयर, आवजो।